बाबा नीम करौरी एक ऐसा नाम जो श्रद्धा, विश्वास और अलौकिक अनुभवों का पर्याय बन चुका है। वे केवल एक संत नहीं थे, वे चेतना के स्तर पर जीने वाले ईश्वर की वाणी बन चुके एक युग दृष्टा थे। उनका जीवन, उनके विचार और उनके संकेत एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने की शक्ति रखते हैं। आज हम बात करेंगे उस सत्य की जिसे लोग बार बार अनदेखा करते हैं और फिर कहते हैं मैं असफल हो गया। आइए जानते हैं बाबा इस पर क्या कहते हैं। मैं बार बार संदेश भेजता था, बेटा मानता नहीं। असफलता का बड़ा कारण यही है। ये संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर, ये आत्मा निरंतर संवाद कर रहे हैं, पर क्या हम सुन रहे हैं? बाबा नीम करौरी कहते थे, भगवान मूक नहीं है, वो हर क्षण बोल रहा है। कभी स्वप्नों में, कभी भीतर की ध्वनि में, कभी बाहर की घटनाओं में। संकेत 3 रूप में आते हैं। सबसे पहला संकेत है स्वप्न संकेत। जब मन गहरी नींद में होता है तब आत्मा बिना बाधा के संवाद करती है। दूसरा, अंततः प्रेरणा, वो हल्का सा स्पर्श, वह भीतरी झटका, वो अनाम अनुभूति जो बताती है कि ये सही है या गलत। जब कुछ चीजें बार बार घटित होती हैं, वो महज संयोग नहीं होती, वह संदेश होता है। बाबा कहते थे, अगर तुमने मेरे भेजे संकेतों को समय पर ग्रहण नहीं किया तो जीवन की नाव डगमगाती रहेगी। आइए जानते हैं कि ज्यादातर लोगों की असफलता का रहस्य क्या है। बाबा जी कहते हैं, असफलता केवल परिश्रम की कमी से नहीं आती, वो दिशा की कमी से भी आती है। और दिशा कौन देता है? संपूर्ण ब्रह्मांड, गुरु, आत्मा और स्वयं ईश्वर। जब हम इनसे मिले संदेशों को अनदेखा करते हैं तब हम उस मार्ग पर बढ़ते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, हम क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम अति तर्कशील हो गए हैं, क्योंकि हम अपने अहंकार में सोचते हैं कि मुझे सब पता है। तीसरा, क्योंकि हम उस मौन को अनसुना कर देते हैं जो भीतर से बोलता है। आइए जानते हैं जीवन की घटनाएं संकेत रूप में। बाबा जी एक घटना के विषय में बताते हैं कि एक व्यक्ति व्यापार में असफल हो गया। वो बार बार घाटे में जाता, बार बार उधारी बढ़ती। वो मेरे पास आया और बोला, बाबा जी कृपा करो। मैंने पूछा, बेटा क्या तुमने उस समय को याद किया जब बार बार कोई तुम्हें कहता था कि इस धंधे से हट जाओ? उसने सिर झुका लिया। मैंने कहा, भगवान चिल्लाता नहीं, वो संकेत भेजता है, और तूने सब कुछ सुना पर माना नहीं। यही है तेरी असफलता का बड़ा कारण। इसके अलावा जीवन में संकेतों को पहचानना कैसे सीखें, आइए जानते हैं बाबा का इसके ऊपर क्या उपदेश है। बाबा जी की शिक्षा बहुत ही स्पष्ट थी। पहला, ध्यान और मौन। संकेत तभी समझ आएंगे जब मन शांत होगा। दूसरा, गुरु की वाणी। गुरु जब कुछ कहे वो केवल शब्द नहीं होता, वो दिशा होती है। तीसरा है प्रकृति के संकेत। जब कुछ अप्रत्याशित बार बार होता आ रहा हो, वह महज संयोग नहीं होगा, ये आपको सुनिश्चित करना है। बाबा जी ने एक बार कहा, अगर तुम्हें एक मार्ग पर बार बार बाधा आ रही है तो समझो वो मार्ग तुम्हारा नहीं है। इसके साथ साथ बाबा के कुछ अनन्य भक्तों के अनुभव आपसे साझा कर लेते हैं। पहले अनुभव के अंतर्गत एक युवक अमेरिका से बाबा के दर्शन करने आता है। वो नौकरी को लेकर बहुत परेशान था। बाबा जी ने केवल इतना ही कहा, खाली क्यों हो, सेवा क्यों नहीं करते? उसने लौटकर वृद्धाश्रम में सेवा की और वहीं उसका व्यवसाय बन गया। दूसरा, एक महिला बार बार कहती, मेरे पति सुनते नहीं, समझते नहीं। बाबा बोले, तू क्यों नहीं सुनती? मैं बार बार कहता हूँ, छोड़ दो क्रोध। तू वही दोहराती है, असफलता वहीं से जन्मी है। आइए जानते हैं संकेत और श्रद्धा का संबंध क्या है और बाबा किस ओर हमें इशारा करते हैं। बिना श्रद्धा के कोई संकेत काम नहीं करता। पहले आपको ये समझना है। बाबा जी कहते हैं, जब तक मन ये कहता है कि ये मेरा निर्णय है, तब तक परमात्मा मौन रहता है। जब मन कहता है, हे ईश्वर तू मार्गदर्शन कर, तभी वो बोलता है। श्रद्धा ही वो सेतु है जो संदेश को अनुभव में बदलती है। और यदि हम मान लें संकेतों की, तो क्या परिवर्तन आएगा, आइए जानते हैं। कल्पना कीजिए, यदि हम हर संकेत को पहचानें, स्वीकारें और उसका पालन करें तो क्या होगा? हम गलत लोगों से समय रहते दूर हो जाएंगे। दूसरा, हम अपने जीवन कार्य को पहचान लेंगे। तीसरा, हम दुख को जन्म लेने से पहले ही रोक सकेंगे। और चौथा, हम अपनी आत्मा के निकट आ जाएंगे। बाबा जी कहते हैं, ईश्वर हमेशा मार्ग दिखाता है, पर आंखें बंद हो तो क्या करें? बाबा का अंतिम संदेश आज के इस क्रम के माध्यम से क्या है, आइए जानते हैं। मैं बार बार संदेश भेजता था, बेटा तू मानता नहीं, पर अब समय है तेरे पास। अब भी ईश्वर बोल रहा है, अब भी भीतर कोई धीमे से कह रहा है, रुक जा, मुड़ जा, सुन ले मेरी बात।
तू एक बार मानकर देख, तेरी सारी असफलताएं पिघल जाएंगी। तू मेरा बेटा है, मैं तुझे गिरते नहीं देख सकता। तू चल पड़, मैं साथ हूं। और जब ईश्वर संकेत देता है तब अनदेखा मत करो, महाराज जी कहते हैं। और बाबा की कृपा सदा आपके साथ बनी रहती है। बस आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक से महाराज जी के संकेतों को पहचानना है। देखिए, कोई भी आपके सामने आकर ये बात नहीं कहेगा कि तू गलत मार्ग पर है, तेरे सारे निर्णय गलत होने वाले हैं। ये तो आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक और कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन की शक्ति से पहचानना होता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में थोड़ा शांत प्रभाव को अपनाओ। जीवन में मौन रहना बहुत जरूरी है। महाराज जी इसी ओर इशारा करते हैं कि जो व्यक्ति पूरे दिन में थोड़ा समय निकालकर मौन के प्रभाव को समझता है, जानने का प्रयास करता है, तो आपका अंतर मन आपसे बोलना शुरू करता है। क्योंकि आपके अंतर मन के बाहर जो शोर है, उस कारण आप अंतर मन की बात नहीं सुन पाते। इसीलिए बाहर के शोर को मौन के द्वारा शांत किया जा सकता है। जब आपके बाहर का शोर खत्म हो जाएगा, तब अंतर मन की आवाज आपको सुनाई देगी, तब वो चीज उजागर होगी आपके अंदर जो आपको मार्गदर्शित करेगी। इसी मार्गदर्शन को ईश्वर की आवाज कहते हैं। इसी ओर महाराज जी इशारा करते हैं कि अपने अंतर मन से उठने वाली भावनाओं को जो व्यक्ति मार्गदर्शन के तौर पर स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा ही व्यक्ति जीत का भागी बनता है। और जो व्यक्ति आपने अपने जीवन में बार बार सफल होते हुए देखे हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनके निर्णय हर बार सही बैठते हैं, कहीं ना कहीं वो ये बात आपसे छुपाते हैं कि वो अपने अंतर मन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अर्थात आपका अंतर मन ही ईश्वर है। ये बात आप सब ने जीवन में सुनी होगी कि आपके अंदर ईश्वर का वास है। ये वास अंतर मन के उस मौन से आपको प्राप्त हो सकता है। ये शक्ति अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये मार्गदर्शन और ईश्वर की जो सद्बुद्धि है आप पाना चाहते हैं, तो मौन को अपनाइए। यही मौन आपको जीवन में सर्वस्व प्राप्त करा सकता है। यही वो शक्ति है जो लोग छिपाते हैं। ये वो शक्ति है जो सफल लोग जीवन में अपनाते हैं। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मौन का सहारा लीजिए, महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए और शांत मन से जीवन में जीना सीखिए। आपका भी हर निर्णय हमेशा सटीक बैठेगा। आप भी अन्यत्र लोगों की तरह सफल हो पाएंगे। आप भी अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ अभी समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।